हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज से मैं आप लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन। तो आज से हम लोग अपना पहला चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा बच्चों कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टर्म को पहले से ही जानते हैं। क्या आपको पता है बच्चों कि क्लास 9th में हम लोग सोल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े थे। क्लास 9th की एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोग मैटर के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है? फिर हम लोगों ने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर हम लोगों ने मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक वो मैटर बच्चों जिसको हम लोगों ने प्योर बोला था और एक वो मैटर जिसको बच्चों हम लोगों ने इम्प्योर बोला था। मैं क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ी ना करते हुए, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ी ना करते हुए टू द पॉइंट में आता हूँ और चीज़ों को मैं आपकी क्लियर करता चलूँगा। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाए। बच्चों, इम्प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों? अशुद्ध पदार्थ। कौन से ऐसे मैटर हैं बच्चों जिसको हम लोग प्योर कहते हैं? तो आपको पता होगा कि जो एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड्स जो होते हैं, ये आपके सामने अगर आ जाए ना तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। बाकी इनके अलावा जो चीजें आपको मिलेंगी वो इम्प्योर होंगी। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड बच्चों परमाणु होता है, तत्व होता है, अणु होता है और यौगिक होता है। इन चारों टर्म में, इन चारों शब्दों में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। इन चारों टर्म में आपको अंतर पता होना चाहिए। जब तक कि आपको अंतर नहीं पता होगा बच्चों, केमिस्ट्री की बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये छोटी सी बात नहीं पता रहेगी, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो बच्चों बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है केमिस्ट्री में। इसलिए अगर आप इन सब टर्म में आप कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं वीडियो बना सकता हूँ, एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो, और मैं आपको एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस बता सकता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। वैसे मैं आप लोग जानता हूँ क्लास 12th के बच्चों ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जीरो से केमिस्ट्री पढ़ाऊं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती है। वहां से मैं शुरू करूंगा और आपको हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो इम्प्योर मैटर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या चीजें आएंगी बच्चों? मुझे एक बात बताओ कि इम्प्योर कोई चीज कब होती है? जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो इम्प्योर हो जाती है। यानी इम्प्योर मैटर को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं बच्चों, मिक्सचर। क्या नाम दे सकते हैं? मिक्सचर। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में, प्योर मैटर को आपस में मिक्स करते हो तो मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर जो है बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद वो होमोजिनसली एक जैसे मिक्स हुए, मतलब हर जगह पार्टिकल एक जैसे हैं, आपको ये होमोजिनस मिक्सचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? होमोजिनस मिक्सचर। आप सब जानते होंगे बच्चों कि होमोजेनस मिक्सचर, हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। आपने पानी लिया बच्चों, उसमें चीनी मिला दिया। जब पानी में आपने चीनी मिला दिया और उसको अच्छे से घोल दिया तो क्या होता है कि जो चीनी के जो पार्टिकल है पानी में जाने के बाद जब वो डिजॉल्व होगा तो पानी में एकदम बराबर से फैलेगा। यानी हर जगह एकदम बढ़िया से, एकदम बराबर से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे बराबर तौर पे क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हर जगह आपको जो पार्टिकल होंगे चीनी के वो एक जैसे उसके अंदर डिजॉल्व होंगे। ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर की एक बात और बता देता हूं बच्चों कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स किया और मिक्स होने के बाद आपको वो सारी चीजें अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं, सारी चीजें एक ही जैसे दिखाई देती हैं, आपको उसके अंदर पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। बच्चों नेक्स्ट है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। कभी कभी जो आपका मिक्सचर होता है वो हेट्रोजेनस होता है, मतलब आपने दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को या इम्प्योर चीजों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि वो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं अलग अलग से आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी है और पानी में आपने जो है मिट्टी का टुकड़ा डाल दिया और उसको घोल दिया अच्छे से, जितना देर हो सके उतना आपको आपने घोल दिया।
घोलने के बाद आप ठहर गए और फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से देखते हो, तो उसके अंदर, पानी के अंदर छोटे छोटे जो सैंड के जो पार्टिकल हैं वो आपको दिखाई देते हैं उसके अंदर तैरते हुए। या इसी तरीके से आप चाक पाउडर ले सकते हो जो हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, उस चाक पाउडर को बारीक पीस लो और पीसने के बाद उसे पानी में अच्छी से घोल दो और घोलने के बाद उसको ठहर जाने दो। आप देखेंगे इसके अंदर चाक पाउडर तैरते हुए नजर आएंगे। तो आपने क्या किया बच्चों, दो चीजें ली, एक चाक पाउडर और एक आपने पानी, दोनों चीजों को मिक्स किया। पानी आपको दिख रहा था पहले से, उसके अंदर आपने चाक पाउडर जो घोला वो आपको अलग से दिख रहा है। बच्चों ऐसे मिक्सचर क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने मिट्टी लिया, मिट्टी को आपने पानी में डाला। बच्चों मिट्टी आपको अलग से दिखाई दे रही थी, पानी अलग से दिखाई दे रहा था, आपने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद भी वो अलग अलग दिखाई दे रहे, पानी आपको अलग दिखाई दे रहा है, मिट्टी आपको अलग दिखाई दे रही है। ऐसे मिक्सचर क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जबकि आप क्या करते हो बच्चों कि जब यहाँ पर पानी में चीनी को डालते हो तो जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है या जो नमक है पूरी तरीके से जब घुल जाता है तो सिर्फ आपको पानी दिखाई देता है, चीनी या नमक आपको नहीं दिखाई देते। ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्मांगी मिश्रण। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसको हम लोग विस्मांगी मिश्रण कहते हैं बच्चों, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका बच्चों सस्पेंशन और एक क्या होता है बच्चों आपका कोलाइड। सस्पेंशन और एक क्या होता है बच्चों, कोलाइड। अब दोनों में डिफरेंस बताऊंगा बच्चों कि आपने पानी में मिट्टी डाल दिया और घोल दिया, घोलने के बाद जब वो अच्छे से घुल गया, जितना आपने कोशिश करना था कर लिया, उसके बाद आप उसको मेज पर रख दीजिए और उसको 5-10 मिनट के लिए रुकने दीजिए। फिर आप उसको ऑब्जर्व करें, फिर आप देखेंगे बच्चों कि जो उसके अंदर जो आपने मिट्टी डाला था, मिट्टी को जो घोला था, उसके पार्टिकल नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर का पानी साफ हो जाता है। बच्चों ऐसे मिक्सचर सस्पेंशन कहलाते हैं। या आप चाक पाउडर ले लीजिए, बारीक पीस लीजिए और एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें चाक पाउडर को घोलकर अच्छे से घोल दीजिए, डालकर उसको अच्छे से घोल दीजिए। फिर उसको आप टेबल पर रख दीजिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। आप क्या देखेंगे कि जो उसके अंदर जो चाक पाउडर है वो उस ग्लास के अंदर पानी में नीचे बैठा हुआ मिलेगा, सेडिमेंट हुआ मिलेगा। बच्चों ऐसे मिक्सचर को, ऐसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, क्योंकि जो आपने जिस चीज घोली, जो आपने सल्यूट पार्टिकल घोला बच्चों, वो सस्पेंड हो गया नीचे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सस्पेंशन। कोलाइड उसे बोलते हैं बच्चों जो दिखता तो होमोजेनस है बट एक्चुअली होता है हेट्रोजेनस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड। बच्चों कोलाइड और होमोजेनस मिक्सचर में को हम लोग कोलाइड को और होमोजेनस मिक्सचर को नेक्ड आई से पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास एक इफेक्ट होता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट। कभी हम अगर फंस जाते हैं होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर कोलाइड है, तो वहाँ टिंडल इफेक्ट का हम लोग सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जहां पर हमें पता चल जाता है कि कौन कोलाइड है, कौन होमोजेनस मिक्सचर है। कोलाइड में आप दूध को बोल सकते हैं बच्चों कि जो कोलाइड है, आपको दूध जो दिखेगा उसके अंदर जो क्रीम है, उसके अंदर जो कैल्शियम है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, वाटर है, ये आपको अलग अलग तो नहीं दिखा देते, बट वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों, तो होमोजेनस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया बच्चों आपका वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, आई बात समझ बच्चों, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो बच्चों। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका हो जाएगा वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस चाक पाउडर, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने जो है मेडिकल स्टोर पे आप गए होंगे और सिरप लिए होंगे, आप पीने वाला दवा आपने सिरप लिया होगा, वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे सिरप होते हैं जो उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो नीचे बैठ जाती है। डॉक्टर आपको सलाह देता है कि जब भी आप इसे पिएंगे तो आप इसको वेल चेक कर लेंगे, यानी अच्छे से उसको हिला लेंगे, क्योंकि आप देखते हो दवा उसके नीचे बैठ जाती है। बच्चों आप उस पर ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा होता है बच्चों सस्पेंशन। क्या लिखा होता है, नहीं तो अगर सोल्यूशन लिखा रहेगा तो वहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। कोलाइड में अगर आप एग्जांपल देखना चाहेंगे तो कोलाइड में आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिल्क, कोलाइड में आप लिख सकते हैं बच्चों इंक, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों इंक। तो मिल्क है, डाई है बच्चों, इंक है, ये सब क्या चीजें होती हैं, कोलाइड होती हैं बच्चों। मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो होमोजेनस मिक्सचर है, इसी होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों,
सोल्यूशन। तो जब हम लोग क्लास 12 पे पहुंचे हैं और क्लास 12 में इसकी डेफिनेशन बोली जाती है कि जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं और वो होमोजेनस मिक्सचर बनता है बच्चों, तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक चीजों का सामांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन कुछ और नहीं है बच्चों, सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एक चैप्टर के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक जो है आपकी सीरियल बाय सीरियल, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन आपके मैं क्लियर करता चलूं। जो भी लेक्चर आएगा, जो भी उसमें कमी रहेगी, जो भी आपको डाउट रहेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों सोल्यूशन। आ रहा है? आ रहा है? बढ़िया। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी बच्चों कि डेफिनेशन क्या होती है सोल्यूशन की। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोल दिया। अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप मुझे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल, उससे मैं आपको नोट्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा? मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं बच्चों कि अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप उसमें दो चीजें ढूंढने की कोशिश करिएगा। एक आप ढूंढिएगा सोल्यूट कौन है, और आप ढूंढिएगा सॉल्वेंट कौन है। सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जब भी आपके सामने सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन मींस होमोजेनस मिक्सचर, अगर आपके सामने आएगा तो उसमें दो चीजें ढूंढिएगा। क्या ढूंढेंगे? सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। बच्चों विलेय कौन है, विलायक कौन है, ये दो चीजें आप जरूर पूछेंगे, तभी आपको सोल्यूशन सही से समझ में आएगा। आई बात समझ बच्चों? बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्वेंट है ये हमेशा क्या होगा बच्चों? एक होगा, ऑलवेज वन, ठीक है? और जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एक होगा और सबसे ज्यादा होगा, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। बच्चों अगर मैं सॉल्यूट के बारे में लिखूं तो ये क्या होता है बच्चों? अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सॉल्वेंट के अलावा जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। यानी आपको चुनना होता है बच्चों सॉल्वेंट। जो आपने होमोजेनस मिक्सचर लिया, उस होमोजेनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कंपोनेंट उसके अलावा जो बच जाएंगे जो कंपोनेंट, उसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूट्स। बच्चों सॉल्यूट एक कंपोनेंट हो सकता है और एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है? तो कभी भी आपके सामने अगर आएगा बच्चों सोल्यूशन, तो आप लोग क्या ढूंढेंगे? सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। कैसे पहचानेंगे बच्चों? कि जो सॉल्वेंट मिक्सचर, जो होमोजेनस मिक्सचर है, उन मिक्सचर में बहुत सारे क्या होंगे? प्योर सब्सटेंसेस होंगे। उनमें आप ढूंढेंगे सबसे ज्यादा कौन है। जो सबसे ज्यादा होगा बच्चों वही सॉल्वेंट बन जाएगा और अकेला रहेगा। उस सॉल्वेंट के अंदर सारे और जो कंपोनेंट हैं डिजॉल्व रहेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो सॉल्वेंट के अलावा जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो अक्सर क्या बोला जाता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे बच्चों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है। हम इसे कम कह देते हैं और इसे ज्यादा कह देते हैं, बट ज्यादा कहने के साथ साथ आप कहो बच्चों कि सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और सॉल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है। मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके पास क्या है बच्चों? एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या लिया बच्चों? 800 ml वाटर लिया। 800 ml वाटर में आपने इसमें क्या किया बच्चों? 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? शुगर, चीनी ऐड कर दिया। तो आपने 800 ml पानी लिया, 800 ml पानी में आपने क्या किया बच्चों? 20 ग्राम आपने इसमें चीनी डाल दिया। अब जो ये चीनी डाल रहे बच्चों, तो ये एक कैसा होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, यानी एक सोल्यूशन बनेगा। कौन सा सोल्यूशन बच्चों? शुगर सोल्यूशन। यानी शुगर को आपने पानी में डिजॉल्व कर दिया। तो बच्चों इसमें ज्यादा कौन है? कोई भी बच्चा बता सकता है सर पानी इसमें ज्यादा है, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्वेंट, और बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूट।
तो सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर सबको बुला लेता है, सबको डिसॉल्व कर लेता है। आई बात समझ बच्चों? तो कभी भी अगर आपके सामने आएगा सोल्यूशन तो क्वेश्चन होगा कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों? हमेशा एक होगा जो सबसे ज्यादा होगा, उसके अलावा जो बच जाए। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं तो सॉल्वेंट को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे बच्चों? सॉल्यूट होंगे। बाकी सब क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। इधर देखिए बच्चों एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में मैंने क्या किया बच्चों? 500 ml मैंने वाटर लिया और साथ ही साथ इसमें मैंने क्या किया बच्चों? 20 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर दिया और इसमें मैंने 10 ग्राम क्या किया बच्चों? साल्ट ऐड कर दिया। 10 ग्राम मैंने साल्ट ऐड कर दिया। जैसे हम लोग घर पे शरबत बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? पानी में चीनी डालते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डालते हैं। तो जो हमारा जो शरबत होता है एक्चुअली वो क्या होता है बच्चों? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आई बात समझ बेटा? तो यहाँ पर तीन प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं बच्चों। तीनों आपस में मिक्स होंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ना तो आपको नमक का पार्टिकल दिखाई देगा, ना ही आपको चीनी का पार्टिकल दिखाई देगा, ना ही आपको पानी ही अलग से इसके पार्टिकल दिखाई देंगे। सब आपस में होमोजेनियसली मिक्स होंगे। ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलेंगे बच्चों। अगर सोल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्वेंट होना चाहिए, उसमें सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्वेंट तो एक ही होगा। अब आपको ढूंढना इसमें सॉल्वेंट कौन है बच्चों? तो जो सबसे ज्यादा है उसको आप क्या मान लीजिए? सॉल्वेंट मान लीजिए बच्चों। जो सबसे कम है उसे आप क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सॉल्यूट कहेंगे। यानी इसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्वेंट एक होगा और इसके अलावा जो बच जाएगा उनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सॉल्यूट कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा वीक होते हैं पढ़ने में, वो समझते हैं कि सोल्यूशन कोई गीली चीज है, कोई लिक्विड चीज है। सोल्यूशन बच्चों आपका सॉलिड हो सकता है, सोल्यूशन आपका लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूशन आपका गैसियस फेज में भी हो सकता है, जो हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब मैं अदर एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। बस सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मैंने क्या कर रखा है बच्चों? एयर भर रखा हुआ है। क्या भर रखा हुआ है? एयर। सारे बच्चों को पता है, क्या मुझे बता सकते हो एयर और गैसेस में क्या क्या बच्चों डिफरेंस है? बच्चों जो गैस होती हैं वो प्योर होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बनाती हैं और होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सोल्यूशन। ठीक है ना? तो जो एयर होती है, आप सब कहोगे बच्चों कि हमारे आसपास जो एयर है उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आर्गन है। आई बात समझ बच्चों? उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। बहुत सारी गैसें जितनी आप जानते हो वो सारी गैसें हैं। किसी भी बच्चे से पूछो तो वो बता देगा कि सर 78% लगभग नाइट्रोजन गैस होती है और लगभग 20% के अराउंड क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस, और 1% के अराउंड क्या होती है? आर्गन। बच्चों 1% यहाँ पे जो बच गया वह, या 1% से कम जो यहाँ पर बचा हुआ है, अदर गैसें जितनी भी गैसें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो सारी गैसें यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, नियान, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की तमाम ऑक्साइड, ये सारे गैसें मिलकर क्या बना रही है बच्चों? एयर बना रहे हैं। मैं आपको बोलूं बच्चों कि जैसे कि मेरे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में अगर इस सिलेंडर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, इस सिलेंडर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस है बच्चों, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। नाइट्रोजन गैस जो है ये क्या चीज है बच्चों? ये एक प्योर सब्सटेंस है। आई बात सुन बच्चों, प्योर मैटर है। आप इसे एयर नहीं बोल सकते बच्चों। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ है बच्चों, इसे आप गैस तो बोल सकते हो बट इसे आप एयर नहीं बोल सकते। एयर इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर और बच्चों गैस जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो बच्चों हमारे पास एयर थी और एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं, तो ये होमोजेनसली मिक्स होती हैं, इसलिए हम एयर को क्या मानते हैं बच्चों? एयर होमोजेनस मिक्सचर है तो एयर को हम सोल्यूशन बोलेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे बच्चों कि एयर को हम सोल्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ पे ये कोई लिक्विड नहीं है। आई बात समझ में? अब मैंने आपसे अब बोला था बच्चों कि जब भी आपके सामने सोल्यूशन आएगा तो आप ढूंढेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है।
बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें भी आपको एक सॉल्वेंट मिलना चाहिए और आपको सॉल्यूट मिलना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि जो सबसे ज्यादा होगा उसे आप क्या मान लीजिए बच्चों, सॉल्वेंट एक ही होगा। तो इन सब परसेंटेज को देखकर मुझे नाइट्रोजन क्या लग रहा है बच्चों, सॉल्वेंट लग रहा है, यानी नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। बाकी सारी गैसें मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्यूट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सॉल्यूट बना लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस वो गैस होती है जो अदर गैस को अपने अंदर डिजॉल्व किए रहती है, अपने अंदर मिक्स किए रहती है बच्चों। इसलिए नाइट्रोजन को हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है, अदर गैसेस के अंदर मिक्स होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों एक ऐसा मिक्सचर, अगर मैं बात करूं बच्चों, एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर, एक ऐसा सोल्यूशन, हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक ए है और एक बी है बच्चों। दो चीजें हैं, ए है और बी है। ये है बच्चों आपका सॉल्वेंट और ये है बच्चों आपका सॉल्यूट। हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट है, एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है बच्चों। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनरी सोल्यूशन। आई बात समझ बच्चों? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में बार बार क्यों बोल रहा हूं बच्चों, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। तो मेरे पास होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें तीन कंपोनेंट, तीन प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं, होमोजेनसली मिक्स हैं। इनको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सोल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सोल्यूशन। अब बच्चों इसमें से एक सॉल्वेंट बन जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉल्यूट। लेट सपोज बच्चों यहाँ पर जो ए है वो क्या है, सॉल्वेंट, बाकी क्या बन जाएंगे बच्चों, बी और सी, बी एंड सी बच्चों ये आपके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट बन जाएंगे बच्चों। ऐसा सोल्यूशन जिसमें तीन प्योर सब्सटेंसेस यहाँ पर मिक्स हैं, एक सॉल्वेंट तो हमेशा तो एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे तीन कंपोनेंट आपस में मिक्स है, तीन प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं, इसको आप बोल सकते हैं बच्चों टर्नरी सोल्यूशन। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट के, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर आप यहाँ पर बाइनरी, टर्नरी, इस तरीके से आप क्वाटर्नरी, आप इनको सोल्यूशन बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में यानी जो सोल्यूशन के क्लास 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, बाइनरी सोल्यूशन। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट के साथ साथ सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो, उसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरे चैप्टर में कैसे सोल्यूशन की बात होगी बच्चों, बाइनरी सोल्यूशन की बात होगी। एक सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर एक सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं, बेसिक पॉइंट है, तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन क्या है। अब मैं आगे बढ़ूं तो आपसे बोलूं बच्चों कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है वो क्या होता है, और हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो पढ़ते हैं वो किसके बेसिस पर पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सोल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो कोई बोलेगा सर सोल्यूशन तीन टाइप का होता है, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन। कोई क्लास के अंदर दूसरा बोलेगा नहीं सर, सोल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तीसरा क्लास में बंदा खड़ा हुआ बोलता है सर नहीं, सोल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इस तरीके से क्लास के अंदर हर बच्चे ने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताया, किसी ने आंसर गलत नहीं बताया, सारे बच्चे ने सही आंसर बताया। बट मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और हमने क्या बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन का, क्या आधार लिया हमने क्लासिफिकेशन का। क्या हम आधार लेते हैं, क्या हम बेसिस लेते हैं, तब हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बेसिस हम लोग लेते हैं जब हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बेसिस लेते हैं बच्चों जब हम लोग उसे बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन या लिक्विड सोल्यूशन। अगले टॉपिक में मैं मिलने वाला हूं और आपको यही पढ़ाने वाला हूं बच्चों, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी जो क्लास 12th के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम के या नीट प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है, फाउंडेशन क्लास कर रहा है, उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं समझ पाते उन तक शेयर करिए। मैं आपकी हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो में वॉइस क्लियरिटी और या आपको बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है उसकी क्लियरिटी नहीं है,
या कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे सुधार सकूं और अच्छा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।